मुसलमान खुद अपने दीन को क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा क्या होता है कि एक मुसलमान अपने ईमान को छोड़ देता है या फिर ईमान को इतना मजबूत महसूस नहीं करता कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह जज्ब करे, उस पर अमल करे और इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचा सके। शक दरअसल ईमान के साथ एक अंदरूनी लड़ाई है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया हो? अगर ये सवाल मैं आज से 10 साल पहले किसी इस्लामी इज्तिमा में पूछता तो शायद आधे से भी कम लोग हाथ उठाते, लेकिन आज हम में से ज़्यादातर ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने हकीकत में अपना दीन छोड़ दिया है। आप में से कितने लोग किसी ऐसे को जानते हैं जो ईमान के साथ जद्दोजहद कर रहा है? शायद इसमें आप खुद भी शामिल हों। जब आप रिसर्च को देखते हैं तो सामने आता है कि 23% अमरीकी पैदाशुदा मुसलमान अब इस्लाम के साथ अपनी शनाख्त नहीं रखते। ये एक बड़ा इशारा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि 80% अमरीकी मुसलमान रोज़ा रखते हैं मगर सिर्फ 39% नमाज पढ़ते हैं। हालांकि नमाज इस्लाम के सुतूनों में रोज़े से ज़्यादा अहम है। ये हमारी पहचान और इबादत के साथ ताल्लुक़ के बारे में बहुत कुछ बताता है। अक्सर लोगों ने इस्लाम छोड़ने की वजह इल्मी दलाइल नहीं बताई, बल्कि ज़ाती और जज्बाती वजूहात बताई, क्योंकि इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी और तजर्बात को अपने ईमान से अलग नहीं कर सकता। हम सब पेचीदा मखलूक हैं और हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इख्तियार रखने वाला शख्स जालिम रहा है तो जब आपके सामने अल्लाह का तसव्वुर हाकिम के तौर पर आता है तो आप उसे भी एक सख्त और जालिम निगाह से देखते हैं। अगर आपको रस्म व रवाज को दीन के नाम पर ज़बरदस्ती मानने पर मजबूर किया गया और वो रस्में आपको पसंद नहीं आईं, तो आपने समझ लिया कि यही दीन है और यूं आप दीन से भी दूर हो गए। अगर आपको हमेशा ये बावर कराया गया कि आप एक पसमानदा सोच रखने वाले मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे स्कूलों में गुजारी जहाँ लोग आप पर तरस खाते थे और आपको मजलूम समझते थे, तो आप भी अपने आप को मजलूम समझने लगते हैं। ये सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यकीनन उसमें इल्मी पहलू भी शामिल है, लेकिन ज़ाती सतह पर जो असरात होते हैं वो हमारे ईमान और रूहानी कमज़ोरियों को भी ज़ाहिर करते हैं। सवाल ये है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में जो कुछ होता है उसका मेरे ईमान पर क्या असर पड़ता है? इस्लामी नुक्ता नज़र से ईमान मेरी ज़िंदगी के मकसद की तारीफ है। इसके साथ साथ एक ऐसा सहारा है जिसके ज़रिए मैं अपने दिल को मजबूती से ईमान में जकड़ सकता हूँ, ताकि जब इल्मी या ज़ाती मुश्किलात आएं तो मेरा दरख्त झुके ज़रूर मगर टूटे नहीं, क्योंकि जड़ें दिल में मजबूत हैं। और ये जोड़ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। ये जोड़ रसूलुल्लाह की सीरत को जानने में है। मेरी ज़ाती राय में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को जानना ईमान को मजबूत करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। लेकिन सवाल यह है कि ज़ाती मुश्किलात से निपटा कैसे जाए। इसका गलत तरीका ये है कि ये कहा जाए मुशावरत या इलाज की कोई ज़रूरत नहीं, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं, बस कुरान पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। या ये कहा जाए कि कोई भी मुश्किल आई है तो उसका कोई वजीफ़ा पढ़ लो और सब खत्म। ये रवैया हकीकत से भागने वाला है। असल बात यह है कि हमें अपनी रूहानी सेहत के साथ साथ अपने दिल और दिमाग की सुकूनत का भी ख्याल रखना होगा, ताकि हम दुनियावी और दीनी दोनों रास्तों पर बेहतर चल सकें। इसी तरह ये भी गलत है कि डिप्रेशन को कमज़ोर ईमान के साथ जोड़ दिया जाए। कुरान और सुन्नत में ऐसा कोई ताल्लुक बयान नहीं किया गया। असल बात यह है कि मुझे ये समझना है कि मेरी ज़ाती सतह पर जो कुछ होता है वो मेरे ईमान पर क्या असर डालता है और मैं इसको किस तरह मुस्बत अंदाज में संभाल सकता हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी के बिखरे हुए पहलुओं को संवार सकूँ। इस्लाम एक जीने वाला दीन है। ये सिर्फ अकीदे की बहस नहीं बल्कि एक अमली तजर्बा है जो ज़िंदगी के हर पहलू को छूता है। हज़रत अली से पूछा गया, हम मौत से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? तो उन्होंने फरमाया, क्योंकि तुमने अपनी दुनिया को आबाद कर लिया और अपनी आखिरत को वीरान कर दिया, इसलिए तुम्हें आबाद जगह से उजड़ी हुई जगह जाना बुरा लगता है। ये उसूल हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से को नज़रअंदाज करें और सिर्फ इसी हिस्से पर तवज्जो दें जिसमें हमें सुकून मिलता है, तो ये गैर मुतवाज़िन और गैर इस्लामी तरीक़ा है। इस्लामी नुक्ता नज़र से जो भी काम आपका बेहतर बंदे खुदा बनाए और दूसरों के लिए बेहतर खादिम बनाए वो अल्लाह के यहाँ सवाब वाला अमल है। इसीलिए जज्बाती सेहत, खुद का ख्याल रखना और वक्त पर आराम करना दीन में शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें बेहतरीन तवाज़ुन नज़र आता है। आप घर में भी वैसे ही थे जैसे बाहर थे। आप बेहतरीन शौहर, बेहतरीन बाप और बेहतरीन रहनुमा थे। आपकी इबादत आपके किरदार में भी झलकती थी।
आपकी हमदर्दी और काम को मुकम्मल करने की आदत जिंदगी के हर पहलू में झलकती थी। इसीलिए जब हम सीरत से आदतें अपनाते हैं तो ये हमें मुकम्मल और मुतवाज़िन इंसान बनाती हैं। हमारी इबादत में, हमारे ख़ानदान में, हमारी कम्युनिटी में और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। याद रखें, अगर आप दीन के लिए वक्त नहीं देंगे तो दीन खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में जड़ नहीं जाएगा। ज़िंदगी की हर चीज़ वक्त मांगती है। अगर शादी में मसाइल हैं तो वक्त देना होगा, ईमान के लिए भी वक्त देना होगा। ये सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि बाकायदा मेहनत से दुरुस्त होता है। और अगर हमारा मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद और ईमान दुरुस्त हो तो हमें नीयत के साथ साथ मेहनत भी करना होगा।